रात के करीब 11 बज चुके थे। समुद्र की काली लहरें चट्टानों से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई गुस्से में दहाड़ रहा हो। उस सुनसान समुद्री रास्ते पर दो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक के कंधे पर मछलियों से भरी बड़ी टोकरी थी और दूसरे के हाथ में एक पुरानी लालटेन। दोनों के कपड़े समुद्र के पानी से भीगे हुए थे। उनके नाम थे रघु और मंगलू। दोनों सुबह सुबह अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन अचानक मौसम खराब होने की वजह से उन्हें देर हो गई थी। अब वे रात के अंधेरे में अपने गांव लौट रहे थे। रघु, जल्दी चल भाई, आज की रात कुछ ठीक नहीं लग रही। क्यों? अब क्या हुआ? मंगलू कुछ पल चुप रहा, फिर उसने समुद्र की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे वो पुराना लाइट हाउस दिखाई दे रहा है। रघु ने गर्दन घुमाकर समुद्र के किनारे खड़े उस पुराने लाइट हाउस की तरफ देखा। समुद्र से कुछ दूर एक ऊंची चट्टान पर वह लाइट हाउस खड़ा था। कभी उसकी रोशनी कई किलोमीटर दूर तक समुद्र में दिखाई देती थी, लेकिन पिछले 15 सालों से वह बंद था। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता। लाइट हाउस की दीवारें काली पड़ चुकी थी, उसकी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और ऊपर लगी विशाल रोशनी का शीशा धूल और जालों से ढका था। लेकिन उस रात उस पुराने लाइट हाउस के ऊपर एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। रघु वहीं रुक गया। ये कैसे हो सकता है? मंगलू ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुझसे कहा था ना, आज वहां मत देखना। रघु ने आंखें सिकोड़कर लाइट हाउस की तरफ देखा। ऊपर की खिड़की में सचमुच एक पीली रोशनी जल रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर लालटेन लेकर चल रहा हो। शायद कोई वहां गया होगा। मंगलू अचानक उसकी तरफ पलटा। वहां कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहां अब भी लाइट हाउस का रखवाला रहता है। रघु हल्का सा हंस पड़ा। पागल हो गया है क्या? रखवाला तो 15 साल पहले मर चुका है। मर गया था, लेकिन हर अमावस की रात वो वापस आता है। रघु की हंसी अचानक रुक गई। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सिर्फ समुद्र की आवाज सुनाई देती रही। फिर अचानक पुराने लाइट हाउस के अंदर से घंटी बजने की आवाज आई। दोनों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मंगलू के हाथ से लालटेन लगभग गिर गई। ये आवाज अंदर से आई है? मंगल ने जवाब नहीं दिया। इस बार आवाज और साफ थी। रघु ने तुरंत मछलियों की टोकरी जमीन पर रख दी। चल, किधर? गांव की तरफ। लेकिन गांव का रास्ता तो लाइट हाउस के पास से होकर जाता है। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे समुद्र गरज रहा था और सामने अंधेरे में वही पुराना लाइट हाउस खड़ा था, जैसे वह उनका इंतजार कर रहा हो। रघु और मंगलू का गांव समुद्र से कुछ ही दूरी पर बसा था। गांव के लोग मछली पकड़ने का काम करते थे, लेकिन गांव के बाहर समुद्र की ओर जाने वाले रास्ते पर एक जगह ऐसी थी जहां शाम के बाद कोई नहीं जाता था। वह जगह थी पुराना लाइट हाउस। कभी वहां एक आदमी रहता था। उसका नाम था हरिनाथ। हरिनाथ लगभग 20 साल तक उस लाइट हाउस का रखवाला रहा था। उसका काम था हर रात लाइट हाउस की रोशनी जलाना, ताकि समुद्र में चलने वाली नावें रास्ता ना भटके। लेकिन 15 साल पहले एक भयानक तूफान आया था। उस रात समुद्र में कई नावें फंस गई थी। लाइट हाउस की रोशनी बंद हो गई थी। गांव वालों ने सुबह देखा था कि लाइट हाउस का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो हरिनाथ वहां नहीं था। सिर्फ उसकी लालटेन सीढ़ियों के पास पड़ी थी और दीवार पर खून से एक शब्द लिखा था, मैं वापस आऊंगा। उसके बाद लाइट हाउस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कुछ लोग कहते थे कि हरिनाथ समुद्र में गिरकर मर गया। कुछ कहते थे कि उसे किसी ने मार दिया। लेकिन बूढ़े मछुआरे कहते थे कि हरिनाथ की मौत सामान्य नहीं थी, क्योंकि उसकी लाश कभी नहीं मिली।
और हर साल उसी रात लाइट हाउस की रोशनी अपने आप जलती थी। उस रात भी वही तारीख थी। रघु और मंगलू तेजी से चल रहे थे। हवा अचानक और तेज हो गई। मंगल ने पीछे मुड़कर देखा। लाइट हाउस अब भी दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसकी ऊपर वाली खिड़की में रोशनी नहीं थी। मंगलू ने राहत की सांस ली। लगता है बुझ गई। चलते रहो। दोनों कुछ दूर आगे बढ़े, तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। दोनों अचानक रुक गए। दोनों ने एक साथ पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। रास्ते पर सिर्फ घना अंधेरा था और दूर खड़ा पुराना लाइट हाउस। मंगलू ने धीरे से पूछा, तूने सुना? हाँ, कोई हमारे पीछे चल रहा है। रघु ने लालटेन पीछे की तरफ रोशनी डाली। कुछ नहीं था। चल भाई, जल्दी चल। दोनों फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन इस बार कदमों की आवाज भी उनके पीछे चलने लगी। रघु तेजी से चलने लगा, आवाज भी तेज हो गई। मंगलू लगभग दौड़ने लगा, लेकिन तभी रघु अचानक रुक गया। मंगलू उससे टकराते टकराते बचा। क्या हुआ? रघु ने सामने इशारा किया। रास्ते के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। मंगल ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? वह आदमी चुप रहा। समुद्र की हवा में उसके कपड़े हिल रहे थे। रघु ने अपनी लालटेन ऊपर की, तभी उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर मंगलू के मुंह से चीख निकलते निकलते बची। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसकी आंखें काली थी और उसके चेहरे से पानी नहीं, समुद्र का खारा पानी और खून टपक रहा था। रघु पीछे हट गया। आदमी ने अपनी गर्दन टेढ़ी की, फिर धीमी आवाज में बोला, लाइट बंद है। क्या? आदमी ने अपनी लालटेन उनकी तरफ उठाई। लाइट बंद है। मंगलू, भाग! दोनों पीछे मुड़े और पूरी ताकत से दौड़ पड़े। मछलियों की टोकरी वहीं सड़क पर छूट गई। पीछे से वह आदमी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी लालटेन की रोशनी उनके पीछे पीछे चल रही थी। मंगलू दौड़ते हुए चिल्लाया, रघु, वो हमारे पीछे आ रहा है। रघु ने पीछे देखा। वो आदमी अब वहां नहीं था, लेकिन दूर पुराने लाइट हाउस की सबसे ऊपरी खिड़की में वही आदमी खड़ा था और उसके हाथ में लालटेन थी। दोनों किसी तरह गांव के पास पहुंचे। गांव में लगभग सभी घरों के दरवाजे बंद थे। रघु ने अपने घर का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया। सीता, दरवाजा खोल! अंदर से उसकी पत्नी की आवाज आई। कौन है? मैं हूं, जल्दी दरवाजा खोल! दरवाजा खुलते ही रघु और मंगलू अंदर घुस गए। सीता ने दोनों को देखकर पूछा, क्या हुआ जी? तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? रघु ने दरवाजा बंद किया। मंगलू ने हाँफते हुए कहा, वो लाइट हाउस। सीता का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। तुम लोग वहां से आए हो? हाँ। सीता ने तुरंत घर की सभी खिड़कियां बंद कर दी। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। हम वहां नहीं गए थे, बस रास्ते से गुजर रहे थे। हमने उसे देखा। किसे? हरिनाथ को। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। हरिनाथ को? तुम हरिनाथ को जानती थी? सीता ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सीता, बोलो। सीता ने धीरे से कहा, मेरे पिता उस रात लाइट हाउस में थे। रघु और मंगल एक दूसरे को देखने लगे। क्या? जिस रात हरिनाथ गायब हुआ था, उस रात मेरे पिता भी उसके साथ थे। तुमने कभी बताया नहीं? क्योंकि मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे एक बात बताई थी। क्या? सीता ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, हरिनाथ समुद्र में नहीं गिरा था।
तो फिर कहाँ गिरा था? उसे लाइट हाउस के अंदर किसी ने बंद किया था। रघु का चेहरा गंभीर हो गया। किसने? मेरे पिता ने भी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उस रात लाइट हाउस के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। औरत? हाँ, एक औरत की आवाज। अचानक घर की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। तीनों चुप हो गए। फिर दूसरी दस्तक हुई। सीता का चेहरा सफेद पड़ गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? नहीं, दरवाजा मत खोलना। इस बार बहुत तेज दस्तक हुई। रघु धीरे धीरे खिड़की के पास गया। उसने पर्दे के पीछे से बाहर देखने की कोशिश की। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन खिड़की के ठीक सामने एक लालटेन जल रही थी। रघु की सांस रुक गई। लालटेन हवा में नहीं थी, उसे कोई पकड़े हुए था, लेकिन उस आदमी का शरीर दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ लालटेन। रघु पीछे हट गया। तभी खिड़की के शीशे पर खून से कुछ लिखा हुआ दिखाई देने लगा। आओ। सीता देख के अचानक चीख पड़ी। मंगल ने तुरंत घर की सारी लाइटें बंद कर दी। अब पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर समुद्र गरज रहा था और खिड़की के बाहर वह लालटेन अब भी जल रही थी। उस रात तीनों ने पूरी रात जाग कर बिताई। सुबह होने पर रघु और मंगल गांव के सबसे बूढ़े मछुआरे दीनानाथ काका के पास गए। दीनानाथ काका ने उनकी पूरी बात सुनी। जब रघु ने हरिनाथ का नाम लिया तो बूढ़े के हाथ कांपने लगे। तुमने उसे देखा था? रघु ने सिर हिलाया। दीनानाथ काका ने गहरी सांस ली। तो फिर वो वापस आ गया है। कौन? काका ने समुद्र की तरफ देखा। हरिनाथ नहीं। दोनों चौंक गए। क्या मतलब? दीनानाथ काका ने धीमी आवाज में कहा, लाइट हाउस में हरिनाथ अकेला नहीं था। तो फिर और कौन था? काका ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, एक औरत। मंगल के चेहरे का रंग उड़ गया। वही औरत जिसके बारे में सीता ने बताई थी? दीनानाथ काका ने सिर हिलाया। बहुत साल पहले समुद्र में एक नाव डूब गई थी। उस नाव में एक औरत और उसका छोटा बच्चा था। गांव वालों ने कहा कि दोनों समुद्र में डूब गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उस औरत को लाइट हाउस के पास देखा गया। वो हर रात लाइट हाउस की सीढ़ियों के नीचे बैठकर किसी का इंतजार करती थी। किसका इंतजार? अपने बच्चे का। कुछ पल के लिए सभी चुप रहे। फिर एक रात वो औरत गायब हो गई। क्या वो भी मर गई? दीनानाथ काका ने उसकी तरफ देखा। उसकी लाश कभी नहीं मिली, लेकिन उसके बाद से लाइट हाउस में हर रात दो आवाजें सुनाई देने लगी, एक आदमी की और एक औरत की। हरिनाथ ने उस औरत को देखा था क्या? शायद देखा होगा, और उसी रात वो गायब हो गया। अचानक समुद्र की तरफ से तेज हवा चली। काका ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। आज रात अमावस है। रघु और मंगल एक दूसरे को देखने लगे। आज रात लाइट हाउस की रोशनी जरूर जलेगी। और अगर कोई वहां चला गया तो? दीनानाथ काका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर वो वापस नहीं आएगा। उस शाम रघु ने तय किया कि वह लाइट हाउस के पास नहीं जाएगा, लेकिन रात होते ही उसके घर के बाहर किसी ने आवाज लगाई, रघु। रघु बिस्तर से उठ बैठा। उसकी पत्नी और बच्चा सो रहे थे। फिर आवाज आई, रघु। इस बार आवाज समुद्र की तरफ से आ रही थी। रघु ने खिड़की से बाहर देखा। दूर अंधेरे में पुराना लाइट हाउस दिखाई दे रहा था। उसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर रोशनी जल चुकी थी। रोशनी के सामने एक औरत खड़ी थी। रघु ने ध्यान से देखा। वो धीरे धीरे अपना हाथ उठा रही थी।
फिर लाइट हाउस की खिड़की पर कुछ लिखा। रघु को दूर से शब्द दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अचानक उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी। रघु, मेरे बच्चे को ढूंढ दो। रघु पीछे हट गया। उसी समय घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। जैसे कोई समुद्र के पानी में भीगे पैरों से चल रहा हो। रघु ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से पानी अंदर आ रहा था, समुद्र का खारा पानी, और उस पानी के साथ एक छोटी सी लाल रंग की लकड़ी की नाव अंदर आकर रुक गई। रघु ने कांपते हुए उस नाव को उठाया। उसके नीचे खून से एक नाम लिखा था, मोहन। तभी बाहर से बच्चे की आवाज आई, बाबा। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। वह आवाज उसके बेटे जैसी थी, लेकिन उसका बेटा तो अंदर सो रहा था। फिर बाहर से आवाज आई, बाबा दरवाजा खोलो। बाबा रघु धीरे धीरे वो आ दरवाजे की गई। तरफ बढ़ा। तभी पीछे से उसकी पत्नी चीख पड़ी। रघु, दरवाजा मत खोलना। रघु रुक गया। बाहर वही आवाज फिर आई, लेकिन अब वह बच्चे की नहीं थी। अब वह एक औरत की आवाज थी। रघु, दरवाजे पर किसी ने धीरे से हाथ रखा और फिर फुसफुसाया, रघु, तुम्हें लाइट हाउस आना होगा। अचानक घर की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। तेज हवा अंदर आई। दीवार पर टंगी लालटेन अपने आप जल उठी और उसकी रोशनी में रघु ने देखा, खिड़की के बाहर एक भीगी हुई औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था। उसके हाथ में वही छोटी लकड़ी की नाव थी और उसके पीछे अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में पुरानी लालटेन थी। वह हरिनाथ था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और फिर दोनों ने एक साथ कहा, लाइट हाउस की रोशनी बुझने वाली है। रघु की सांस रुक गई और दूर समुद्र के किनारे पुराना लाइट हाउस अचानक पूरी ताकत से चमक उठा। उसकी रोशनी समुद्र के ऊपर घूमती हुई गांव तक पहुंची और उसी पल लाइट हाउस के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। रघु की पत्नी ने अपने कान बंद कर लिए। बच्चा नींद में उठकर रोने लगा, लेकिन रघु की नजर खिड़की पर थी। वह औरत और हरिनाथ गायब हो चुके थे। सिर्फ जमीन पर पानी था और उस पानी में पड़े थे दो गीले पैरों के निशान। वे निशान घर से बाहर नहीं जा रहे थे, बल्कि घर के अंदर से शुरू होकर सीधे रघु के कमरे तक जा रहे थे। रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। वह धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ मुड़ा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था और कमरे के अंदर से किसी बच्चे की धीमी आवाज आ रही थी, बाबा वो आ गई। उसका बेटा बिस्तर पर बैठा था, लेकिन उसके पीछे दीवार पर एक औरत की विशाल काली परछाई बनी हुई थी और वह परछाई धीरे धीरे रघु के बेटे के ऊपर झुक रही थी। तभी बाहर समुद्र की तरफ से लाइट हाउस की घंटी बज उठी। रघु ने अपने बेटे को पकड़कर पीछे खींच लिया और उसी पल दीवार पर बनी परछाई ने अपना सिर घुमाकर सीधे रघु की तरफ देखा। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ एक काला गड्ढा था और उस गड्ढे के अंदर से आवाज आई, कल रात तुम लाइट हाउस आओगे। फिर घर की सारी रोशनियां बुझ गई और अंधेरे में समुद्र की लहरों के बीच पुराने लाइट हाउस की रोशनी जलती रही। लेकिन इस बार उस रोशनी में एक नहीं, 3 परछाइयां दिखाई दे रही थी। एक हरिनाथ की, एक उस रहस्यमयी औरत की और तीसरी एक छोटे बच्चे की।